हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 13 अप्रैल 2024, तो आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के कुछ शेयर मैंने पिछले टाइम पे बाय किए थे। एंड मैं फंडामेंटल रीज़न पहले डिस्कस करूँगा, लेटर ऑन आई विल कम टू द टेक्निकल। तो पहली बात, अगर आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखेगा कि अर्निंग पर शेयर जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं जून 2022 से देखूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये जो है वो थोड़े कम प्रॉफिट में आ रहा है। बट उसी टाइम अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, तो ईयर ओवर ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो उसी टाइम 2020 से 3, 6, 12, 17 ये हमारे ईपीएस जो है उस तरीके से दिख रहा है। और अगर हम लोग सीएजीआर को देखें तो ओवर द लास्ट 10 ईयर कंपनी जो है वो 15% के सीएजीआर पे है। तो डेफिनेटली द कंपनी इज इन अ गुड हैंड्स। शेयर प्राइस को अगर हम देखेंगे तो शेयर प्राइस में भी उसी तरीके से हम लोग मोमेंटम्स को देख रहे हैं। और रिसेंटली जो आरसीएफ की जो शेयर है वो अपने जो 2007-8 के जो हाई थे उस हाई को ब्रेक किया था। तो ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बॉटम लिए, और इस बॉटम पे अभी हम लोग देख रहे हैं जो वीकली चार्ट है वो वीकली चार्ट के बेसिस पे मार्केट ने ओवरऑल एक क्लोजिंग दिए हैं ऊपर की तरफ। और क्लोजिंग देने के साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि देयर वाज अ मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल एंड ग्रैंड चाइल्ड कैंडल। सो बेसिकली we anyway we did not use the word grandchild candle, but this is the mother candle and those are the this is the parent candle we say, and this is the child candle, and market did just break out in the last week। तो इस हफ्ते मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन पोजीशन को यहाँ पर लिए हैं। तो डेफिनेटली मुझे जो पोटेंशियल लग रहा है, मुझे जो टेक्निकल पैरामीटर के थ्रू यहाँ पर दिख रहा है, मैंने उसी बेसिस पे पोजीशन को लिए हैं। सेकंड, अगर हम लोग इसी चार्ट को एक मंथली चार्ट पे देखें तो ओवर दिस मंथली चार्ट अगर मैं देखता हूँ तो पिछले जो अपट्रेंड मार्केट में हमें दिखा था फ्रॉम हियर टू हियर, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो 0.618 के जो लेवल है, अगर मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखाऊं तो मार्केट जो 0.618 के लेवल है उस तक नहीं पहुंचे, एंड 0.5 से मार्केट ने रिबाउंड कर लिए। तो डेफिनेटली दिस इज अ 50% रिट्रेसमेंट थ्योरी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं फिलहाल। दूसरा, जो मैं अगर सिमिलर फिबोनाची रेशियो फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर 0.618 के ऊपर मार्केट का क्लोजिंग दिख रहा है। और मोर और लेस मार्केट जो है इस महीना, मतलब दिस मंथ, मार्केट वही क्लोज अबव द 139.75। प्रीवियस ऑन दिस ट्रेंड अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 2 अक्टूबर 2023 मार्केट का एक एनगल्फिंग पैटर्न के ऊपर मार्केट ऑलरेडी क्लोज किया था, अभी भी क्लोज नहीं है। तो जिस भी पॉइंट पे मार्केट 144.85 के ऊपर क्लोजिंग देगा, हम यहाँ से काफ़ी अच्छे मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द गैन टेक्निकल्स। थर्ड थिंग जो हम लोग यहाँ पर गैन फैन के जरिए देख रहे हैं, तो गैन फैन यानी कि गैन एंगल पे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, वी कैन इजीली सी कि गैन एंगल के बेसिस पे 1.618 पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया था। तो प्रॉफिट बुकिंग आए थे तो हम लोग 1.272% के जो सपोर्ट है वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पर। तो मार्केट का जो 1.272 के सपोर्ट है यहाँ पे, तो इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट की एक प्रॉपर क्लोजिंग यानी कि मंथली क्लोजिंग अगर 135 के ऊपर होते हैं ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल, आई विल ट्राई टू कीप ऐड द पोजीशन। और पोजीशन ऐड करने के बाद हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहेगा वो रहेगा 256 ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से एक टेक्निकल एनालिसिस था। अगर हम लोग इसी टेक्निकल एनालिसिस को टाइम एनालिसिस करें, मतलब WTI के टाइम एनालिसिस करें, तो हम लोग क्या देख रहे हैं 2008 से लेकर 2020, मतलब 12 12 साल के जो कंप्लीट यहाँ पर
एक साइकिल बने हैं, या फिर इफ यू टेक दिस वन, पूरे जो ओवरऑल 2003 से अभी तक की जो साइकिल हम लोग अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें, तो अगर हम लोग एज पर द डब्ल्यूटी गैन बॉक्स ट्रेडिंग रूल, मैं अगर इस पर्टिकुलर बॉक्स को यहाँ पर प्लेस करता हूँ, तो मुझे कुछ डेट्स दिखाई दे रहे हैं। जो इस डेट को फर्स्ट हम लोग अभी देख रहे हैं आफ्टर द 12 ईयर टाइम साइकिल क्लोज, तो वो देख रहे हैं मंथ ऑफ जून 2024 के महीना, मतलब जून महीने के हाई के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करते हैं आरसीएफ के शेयर, तो एक्सपेक्टेड टारगेट हमारा काफ़ी अच्छे मोमेंटम यहाँ से जनरेट हो सकते हैं। पॉसिबल मोमेंटम जो जनरेट हो सकते हैं वो प्रीवियस जो टाइम साइकिल के लेवल है, यानी कि 898.47%, इसके 4 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 800% जितना भी यहाँ पर परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हमें 25% के रूल पे डिवाइड करना होगा, लाइक हियर टू हियर। अब इसको हम लोग अगर 25% रूल पे डिवाइड करें तो कैसे रहेगा, 0.25 0.25 0.5 0.75 एंड सो, ठीक। तो डिवाइड अगर करते हैं हम लोग और इसी रेंज को अगर हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं, तो जब भी मार्केट में ऊपर की तरफ ब्रेकडाउन होगा, आई मीन वी डिड नॉट नो जून महीने किस तरीके से जाएगा, क्या जून महीने में ही रेंज जाएगा, जो भी डिसाइडेड होगा उस जून महीने के हाई को ब्रेक करने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट दिस मच ऑफ द मूव, मतलब परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें 27% ऑफ द मूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट। Okay, so that's it for today, and we'll get back to you in the